नमस्कार, मैं मीरा मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर कोई इस संसार में अपनी नाम, अपने पहचान चाहता है और वो चाहता है कि वो अपने नाम के साथ पहचाना जाए, वो भीड़ का हिस्सा ना बने। उसके बावजूद ये कड़वी सच्चाई है कि अधिकांश लोग नहीं चाहते हुए भी भीड़ का हिस्सा ही होते हैं। हम में से बहुत कम ही लोग हैं जो वो बनते हैं जो वो बनना चाहते हैं। आज इन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जो हमें वो बनने से रोकते हैं जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो ये बताएगी कि अगर हम आसान लगने वाला रास्ता चुनते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं। और ये छोटी सी कहानी है, एक जंगल है जहाँ पे एक चिड़िया रहती है और एक दिन वहाँ से एक किसान गुजर रहा होता है। उस किसान के हाथ में एक बॉक्स होता है। चिड़िया पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है और आप कहाँ जा रहे हो। वो किसान बोलता है कि इस बॉक्स में कीड़े हैं और मैं इन्हें बेचकर इसके बदले में पंख लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर उसे कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पंख हैं, आप मेरे पंख ले लो और उसके बदले में मुझे कीड़े दे दो, जिससे कि मुझे कीड़े ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आदमी तैयार हो जाता है और वो एक कीड़े के बदले में एक पंख चिड़िया जो है उसे दे देती है। अगले दिन भी यही होता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। तब तक चलता है जब तक चिड़िया के सारे पंख समाप्त नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते। और इसका नतीजा ये होता है कि एक दिन वो अपने सारे पंख खो चुकी होती है, बिल्कुल बदसूरत हो चुकी होती है, ना वो उड़ सकती है ना वो कहीं जा सकती है और धीरे धीरे वो तड़प के मर जाती है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि हमें जो रास्ता आसान लगता है वास्तव में वो आसान नहीं होता, हमें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हम आजकल जो भीड़ के हिस्से, हमें वही कुछ जॉब्स, वही कुछ प्रोफाइल्स चाहिए, वही आईएएस और डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यही कुछ चीज़ें हैं, बने बनाए रास्ते। इसी पर हम चलते हैं और हमें लगता है कि ये रास्ते बहुत आसान है। और इन रास्तों पे चल के आपको मिलता क्या है? आप खोते हैं अपनी पहचान, आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं, आप इस तरह के कामों को करते हैं जो दूसरों के सपने हैं, आप दूसरों के सपने जीते हैं, दूसरों के सपनों के लिए आप काम करते हैं और उसके बदले में आप बहुत बार एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी परेशानियों से जूझते रहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सपने देखिए। अगर आप अपने सपने देख के उस पर काम नहीं करेंगे तो आप हमेशा दूसरों के सपने पूरे करने के लिए काम करते रहेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज ये सोचें कि क्यों हम वही ढर्रे पर चले जा रहे हैं, क्यों हम नहीं सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं और हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है। अब यदि उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करें जो हमें वो बनने से रोकते हैं जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारी भीड़ से अलग पहचान बना सकते हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ा ना सोच पाना। हम लोग बड़े सोचने के नाम से भी डरते हैं। हमें लगता है कि हम इतना बड़ा सोच कैसे सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि बड़ा सोचिए चाहे छोटा सोचिए, सोचने में आपको उतनी ही एनर्जी, सोचने में आपको उतना ही टाइम लगता है। बड़ा सोचने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो आप बड़ी सक्सेस कैसे पा सकते हैं? अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे नहीं तो आप आउट ऑफ द बॉक्स अपनी पहचान बना कैसे पाएंगे? लोगों को लगता है कि बड़ी सक्सेस हमारे रीच के बाहर है, हमारी पहुंच से बाहर है, हमें कैसे मिल सकती है, जबकि वो बहुत आसान है। अगर आप अपने विश्वास करना सीख जाए, बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपको अपने काम पे, आपके अपने विजन पे विश्वास है और आपको लगता है कि आप उसे अचीव कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको डिटर्मिनेशन है, तो आपको बड़ी सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे उनकी सफलता का राज, तो वो साफ साफ बताते हैं कि उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने अपने बड़े सपने देखे और उन सपनों पर स्टेप उठाया, इनिशिएटिव लिया। सिर्फ सपने ही नहीं देखते रहे और डर उनको भी लगा, उनको भी फियर था, लेकिन उन्होंने अपने फियर का फाइट किया, फियर का
फियर की फाइट जरूरी है। अगर आपके जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, आप उस चीज़ का मुकाबला करिए और फियर को एक्शन लेके ही हराया जा सकता है। आप सिर्फ सोचते रहने से फियर कभी नहीं जाएगा, आपको उसके लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगती है तो आप पब्लिक स्पीकिंग करिए। अगर आपको इंग्लिश बोलने से डर लगती है तो आप इंग्लिश बोलिए। जो भी आपका डर है, जब तक आप उसका मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फियर का एक ही तरीका है हटाने का, एक्शन। यू हैव टू एक्ट एंड देन फियर विल डेफिनेटली डिसअपीयर। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, वो है एक्सक्यूज़ देना बंद करिए। हमारे देश में क्या हर जगह ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि हम लोग हर चीज़ में, अगर आपसे कोई पूछे और क्या चल रहा है, कैसी ग्रोथ चल रही है, तो हम तुरंत एक्सक्यूज़ देना शुरू करते हैं कि अरे मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी बहुत एक्सक्यूज़ देती हैं, मेरी तो शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सारे एक्सक्यूज़ हैं। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि आपको करना है, आपके लिए रास्ता बन जाएगा। और जब आप सोच लेंगे कि करना है, तो आप जैसे भी बन पड़ेगा उस चीज़ को करेंगे। सारे एक्सक्यूज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए एक्सक्यूज़ देना बंद करिए और यही आपको अपनी पहचान दिलाने में बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। भीड़ से अपनी अलग पहचान के लिए ज़रूरी है कि आप अपने विजन को स्ट्रेच करिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ वही मत देखिए जो अभी दिख रहा है, आप वो भी देखिए जो अभी नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वो एरिया हैं जहाँ जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, आप उसकी पोटेंशियल को समझिए और अपने विजन को डेवलप करिए, ताकि आप समझ पाइए कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वहाँ पे क्या चीज़ होगी, क्या ज़रूरत होगी और आप क्या दे सकते हैं। वो चीज़ आपको भीड़ से अलग खड़ी करेगी, आपकी अपनी पहचान बनाएगी। इसलिए अपने विजन का स्ट्रेच करिए और वो देखिए जो आज आपकी अपनी पहचान होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्रिएटिव थिंकिंग करें। यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आर्ट एंड क्राफ्ट करें, और यहाँ पे मैं आर्ट की बात कर रही हूँ, मैं आर्ट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जो चीज़ें जिस तरह से होती रही हैं, अगर आप भी उसी तरह से करेंगे तो फिर उसमें और पहले और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। यानी आप नहीं चाहते हुए भी आप भीड़ का हिस्सा ही बनेंगे, क्योंकि आपने कोई यूनिकनेस नहीं दिखाया, आपने कुछ ऐसा नहीं किया जैसा कि कोई पहले ना किया हो। आप वही कर रहे हैं जो पहले भी किया हुआ है। इसलिए क्रिएटिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्रिएटिव होने के लिए हमारा माइंड जो है वो बहुत साफ है। अगर हम उस तरह के उसको इनपुट्स देंगे तो वो क्रिएटिव होकर के दिखाएगा और हमारे पास क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। खुद को इम्पॉर्टेंट और अलग महसूस करिए। जब आप महसूस करेंगे वही आपका व्यक्तित्व बनेगा, क्योंकि हमारा माइंड इतना पावरफुल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप उसको जिस तरह का पिक्चर दिखाएंगे वो उसको मैग्नीफाइंग करके और बड़ा दिखेगा। तो अगर अच्छी और बहुत अच्छी पिक्चर दिखाएंगे अपनी, तो उसी तरह आपको आगे और प्रपोज करेगा। और अगर हम उसको नकारात्मक या निगेटिव पिक्चर दिखाएंगे तो वो भी उसी साइज़ का इनलार्ज करके हमें दिखाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। हमारा माइंड जितना पावरफुल है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैनेज योर इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ काम करते हैं, उनका विजन क्या है और वो किस तरह की सोच रखते हैं। क्या वो सेकंड क्लास सोच रखते हैं? यहाँ सेकंड क्लास का मतलब ये है कि बस वही जो नॉर्मल टारगेट्स, नॉर्मल मीडियोकर गोल्स हैं, क्या वही रखते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों के सराउंडिंग में रहें जो बड़े सपने देखते हैं, जो बड़े गोल अचीव करते हैं। तब जा कर के आप भी इस तरह की चीज़ों के लिए आसानी से मोटिवेट हो सकते हैं और उस चीज़ को कर सकते हैं। गोल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गोल नहीं सेट करेंगे तो आप बिना पतवार वाले नाव की तरह कभी इधर जाएंगे और कभी उधर जाएंगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको कब कहाँ पहुँचना है, किस टाइम पे पहुँचना है। इसलिए गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आप शॉर्ट टर्म गोल सेट करिए, लॉन्ग टर्म गोल सेट करिए, 5 साल का, 10 साल का, हर दिन का गोल बनाइए, हर वीक का गोल बनाइए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो
और आपको पता रहे कि किस समय और कितने दिनों में कौन सी चीज़ आप अचीव कर रहे हैं। और लास्ट में एक चीज़ और ज़रूर करना चाहूँगी, रिसोर्सेज का रोना बंद करो प्लीज़। रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो हमारा ब्रेन है, उसको तो हम यूज करते ही नहीं हैं और बाकी रिसोर्सेज के लिए हम रोते रहते हैं। जिस दिन हम अपने सबसे बड़े रिसोर्स हमारे अपने माइंड को यूज करना सीख जाएंगे ना, तो वहीं से सारे रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव बनने से लग जाएंगे, वहीं से सारे रिसोर्स जनरेट होने लग जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन की कहानी खुद लिखना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि जो आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स अवेलेबल है, आप उसका बेस्ट यूटिलाइज करिए, और वो है हमारा माइंड। तो मैं पूरा आशा और विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम इन रास्तों पे चलेंगे तो एक न एक दिन हम अपनी मंजिल ज़रूर पाएंगे, और वो भीड़ का हिस्सा वाली नहीं होगी, वो भीड़ की किस्सा वाली होगी। मतलब कि आप ऐसी पहचान बना पाएंगे जिस पर भीड़ बात बात करे, ना कि आप भीड़ का हिस्सा बन पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज़ like, subscribe and share the video. Thank you so much.